आजकल आप देख रहे हैं कि देश की एक संस्था है ईडी, और वो ईडी देश के अंदर भ्रष्ट लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। देश के अनेक हिस्सों से अरबों रुपया इस ईडी ने अभी तक भ्रष्ट लोगों से जब्त किया है। पिछले ही दिनों की अगर मैं बात करूं, केवल एक साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया इस ईडी ने एक साल के अंदर जब्त किया है। और यह ऐसा पैसा है जो अवैध रूप से, अवैध धंधे, अवैध काम करके कमाया गया, यह संपत्ति अर्जित की गई। मोदी सरकार जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वो इस मामले को जानते थे कि देश के अंदर जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वो नोटों को घरों में रखते हैं, इसके अलावा संपत्तियों में किस तरह से उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ऐसे लोग खास तौर पर जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, उनमें भी जो खास तौर पे बड़े बड़े घरानों के लोग हैं, नामदार जिनको मोदी जी बोलते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। थाने में एफआईआर होगी, पुलिस को देंगे, पुलिस फिर उसमें ट्रायल करेगी, 1 साल बाद तो कोर्ट की तारीख लगेगी, फिर निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, व्यक्ति पूरी जिंदगी निकाल देता है, जेल नहीं होती और संपत्ति तो जब्त होती ही नहीं है। और इन्हीं कानूनों की छूट का फायदा उठाकर लोग देश विदेशों में देश का पैसा लूटा हुआ, जनता का, गाड़ी कमाई का, टैक्स पेयर का पैसा, उससे आनंद मनाते हैं। आपने देखा ना, मोदी सरकार के आने के पहले विजय माल्या, नीरव मोदी ये जो देश छोड़कर भागे, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि वहां फुटपाथ पे रह रहे होंगे, ऐशो आराम पूरी एंजॉय कर रहे लाइफ को। और पैसा किसका है? आपका और मेरा। बैंक में जमा किया था, ऐसे लोगों का पैसा लेकर भाग गए, ये टैक्स पेयर का पैसा है। कांग्रेस सरकार के टाइम में जो इनको लोन सैंक्शन हुए वो बैंकों ने कहां से दिया? किसी मैनेजर की जमीन बेच के थोड़ी वो लाया था। आपका और मेरा पैसा लेकर भाग गए उद्योगपति, मौज कर रहे हैं। तो इसलिए मोदी सरकार आई, इन्होंने विचार मंथन किया, कानून के जानकारों को बिठाया, क्या कर सकते हैं ऐसे भ्रष्टाचारों के लिए कि इनसे लूटा हुआ पैसा वापस ला सकें। तो उन्होंने बता दिया कि जो ईडी नाम की संस्था हमारे देश की है, इसके कानून है, उनको सख्त किया जाए। अभी कानून यह है कि किसी को गिरफ्तारी करने के पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो नेता है, परमिशन कोर्ट से मिलती नहीं, छापेमारी की आसानी से मिलती है तो लीक हो जाती है, फिर वो जमानत भी मिल जाती है। संपत्ति जब्त करते हैं वो होती ही नहीं है, उसमें कोर्ट से का आदेश ले लेते हैं लोग, और इसलिए कानून को बदला गया। अब जब कानून ईडी का बदल दिया तो अब ईडी के कानून के बदलने के बाद ईडी को अत्यधिक शक्तियां दे दी गई कि वो जब चाहें, जहां चाहें, उसके ठिकानों पर कहीं उनको खबर है कि भ्रष्टाचार हुआ है, कोई कंप्लेंट मिलती है, कोई जानकारी मिलती है, तो वो डायरेक्ट रेड कर सकते हैं। कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, उसकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। और तो और जमानत के जो प्रावधान हैं, जो एक्ट है, उसमें भी बदलाव किया गया कि ऐसे व्यक्तियों को जमानत आसानी से नहीं मिलेगी जब तक पूरी जांच ईडी की पूरी ना हो जाए, और जो संपत्ति उसको मिल रही है खोजने में, वो सारी संपत्ति उसकी अटैच ना हो जाए। अब इसको लेकर के दिक्कत किसको होगी कि भाई ईडी का इतना सख्त कानून है, संपत्ति जब्त कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। इससे दिक्कत केवल उनको होगी जिन्होंने चोरी की है, देश का पैसा लूटा है, जिनके पास देश की लूटी हुई संपत्ति है। मेरे को या आपको, आप जो चैनल देख रहे हैं, इनमें से किसको दिक्कत होगी भाई कि ईडी को ये सख्त कानून बनाने की, रेड करने की, संपत्ति जब्त करने की, अवैध संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम केवल उनको होती है जिनके पास अवैध संपत्ति है। तो पी चिदम्बरम का बेटा कार्ति चिदम्बरम इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि साहब ईडी को रोको, ईडी जो संपत्ति जब्त कर रही है इस कानून को रोको, जो जमानत नहीं मिलती है सालों साल, इसको रोको। तो सुप्रीम कोर्ट ने, पहली तारीख लगी थी जुलाई महीने में, मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, कानून जरूरी है, जो लोग देश का जो लूट रहे हैं तो लौटाना चाहिए ही, तो इसमें कानून जो ईडी का बना है वो सही है अपनी जगह। लेकिन ये विपक्षी दल वाले यहां कहां रुकने वाले थे। आज आप देख लो, पार्थ चटर्जी, पश्चिम बंगाल ले लो, 50 करोड़ रुपए एक ही उनकी जो महिला मित्र थी उसके यहां से मिले, सोना, अरबों रुपया मिल गया।
एक इत्र व्यापारी थे उत्तर प्रदेश के, उनकी दीवारों में पैसा था, कितना करोड़ रुपया मिला। झारखंड देख लो, ईडी का छापा पड़ा तो अरबों रुपए की संपत्ति मिली है। बिहार देख लो, लालू प्रसाद के परिवार ने नौकरी देने के बहाने लोगों की जमीनें नाम करा ली, अरबों रुपए का घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, क्या क्या नहीं घोटाला। और ये जो घोटाला करने वाले लोग हैं, ये इसीलिए राजनीति में आए, इसीलिए गठबंधन कर लेते हैं, सारे एक हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी का विरोध ठीक है, लेकिन आप सोचो कि एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ शिवसेना। शिवसेना का निर्माण हुआ कांग्रेस को गाली देकर कि बहुत खराब है, सोनिया गांधी बहुत खराब है, ठाकरे जी ऐसा ही कहते थे। लेकिन उसी को गाली देकर जो सरकार बनी, मतलब जो पार्टी बनी शिवसेना, उसी ने कांग्रेस से समझौता कर लिया। क्यों? कि भाई वो कहावत है गांव की, चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों मिलकर के लूटेंगे। तो नतीजा सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में किस तरह की लूट हुई उसका खुलासा ईडी ने करा। किस तरह से लूट हुई, अब ये जांच अगर एजेंसियां केंद्र की एजेंसी ना होती तो राज्य की पुलिस तो जांच करती ही नहीं है। कोई खुलासा क्या महाराष्ट्र में राज्य की पुलिस ने किया? झारखंड में कोई पुलिस ने किया? बिहार में कुछ किया? हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के अंडर में होती है पुलिस, वो कर ही नहीं सकती। तो केंद्रीय एजेंसी अगर ये रिकवरी कर रही है और कार्रवाई कर रही है तो चोरों का बौखलाना तो बहुत लाजमी है। आप देखिए, पहली बार देश की आजादी के बाद गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने हिम्मत दिखाई कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया। तो वो ही नहीं है, पूछताछ के लिए बुला रही है तो कांग्रेस सड़कों पे उतर रही है। अरे भाई जवाब दीजिए, आपने नेशनल हेराल्ड में घोटाला किया या नहीं किया? जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आंसर दीजिए। अगर आपने घोटाला नहीं किया तो बरी छूट जाओगे, किया होगा तो पकड़े जाओगे। अब इसमें बौखलाहट क्यों है, ये समझ से परे है। लेकिन हाँ, इतना तय हो गया, ये जो विपक्ष है ये वाकई में, अब आप देखिए कि केवल ईडी सीबीआई इनसे घबराया हुआ है। कोई ये नहीं कहता कि भाई कोर्ट के हम अंदर जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, निर्दोष है तो छूट जाएंगे। ये जितने विपक्षी दल हैं, जब इनको पकड़ा जाता है, जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है, तो बस एक ही शब्द रटा हुआ है सबने, मोदी जी बदले की कार्रवाई से ये कार्रवाई कर रहे हैं। भैया ये बदले की कार्रवाई से कर रहे हैं तो आप चैलेंज करिए कोर्ट में, कोर्ट छोड़ देगी। कोर्ट अगर ये कह रही है कि हाँ सबूत हैं, तो भाई जज साहब तो बीजेपी में नहीं है ना, न्यायपालिका कोई बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं चला रहे, तब ये बौखलाहट क्यों? और इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने दोबारा रिव्यू पिटीशन डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इसमें जो है कानून बदले जाए, संपत्ति अटैच करने वाला जो कानून है इसी को हटाओ, और जमानत तो इसमें मिल ही जानी चाहिए, ताकि ये नेता लोग और जो भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा है, ये चाहते हैं कि वही पुराना ढर्रा कि ये मौज करते रहें लूटे हुए पैसों से, 2-2, 4-4 हजार करोड़ रुपया ये कमाएंगे, फिर विदेश भाग जाएंगे और उससे जिंदगी भर ऐश करेंगे, 7 पीढ़ियां इनकी ऐश करेगी। और जब इनके ऊपर केस हो जाए तो इनको तुरंत जमानत दे दी जाए, फिर ये जमानत का उन्हीं लूटे हुए 1000-2000 करोड़ में से एक वकील खड़ा कर देंगे, जिसकी 1 करोड़ भी फीस होगी तो कितनी तारीख पे वो लड़ता रहेगा, और इनको जमानत मिलने के बाद तारीख पे तारीख मिलती रहे, जिंदगी इनकी कट जाए, इनको जेल ना जाना पड़े। तो इसका भार किसके ऊपर पड़ा? आपके और मेरे ऊपर पड़ता है, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा ही बैंकों में होता है, टैक्स पेयर का पैसा ही जमीनों में होता है, जो ये घपला घोटाला करके अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। तो नेताओं को और किसी भी बेईमान को इस देश में लूटने का अधिकार क्यों मिले? सुप्रीम कोर्ट हालांकि इस पर फैसला करेगा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन उसको डाली गई है, दोबारा सुनवाई के लिए दिया गया है। लेकिन इस मामले में मैं चाहूंगा कि आप सब भी अपनी राय रखें, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को और सख्त करने की बात करे। मैं तो कहता हूं कि इस तरह से जो लूटा हुआ पैसा है, जैसा मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से भी कहा, जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो अभी भी ईडी को और अधिक शक्तियां देने की जरूरत है, और इसी तरह सीबीआई को भी और शक्तियां देने की जरूरत है। पुलिस के रिफॉर्म भी करने की जरूरत है, पुलिस के कानूनों में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। ये पुलिस भी राज्य के अधीन जब रहती है
तो राज्य के अधीन होकर के राज्य के जो नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती है। और इसलिए मैं तो महसूस कर रहा हूं, मेरी तो राय है पर्सनल ये कि पुलिस के कानूनों को भी बदला जाए ताकि उसको ये आज़ादी मिले कि प्रदेश के अंदर भी जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उनके खिलाफ भी जब वो कार्रवाई करे तो उनका वो हाथ ना रोका जाए और उनके ऊपर दबाव ना बनाया जाए। इसके लिए भी कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी और एक सेंट्रल एजेंसी जैसी रखनी पड़ेगी। पुलिस या सिस्टम में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। ये राज्य के अधीन, मुख्यमंत्री के अधीन, नेता के अधीन एमपी एमएलए इसी तरह उनके ऊपर दबाव बनाते रहते हैं राज्य की पुलिस के ऊपर। इसमें भी बदलाव करने की जरूरत है। कुल मिलाकर के ये जो नेता हैं राजनीति में आते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च करते हैं। क्यों? अब समझ में आ रहा है। इनको लगता है 10, 20, 50 करोड़ रुपया खर्च कर दो, 100 करोड़ चुनाव में पब्लिक को बोल दो तुम्हें बस फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे। और इसके बाद क्या? इसके बाद ये कि एक तरफ फ्री फ्री देकर वोट ले लो, दूसरी तरफ जनता की गाड़ी कमाई लूट कर 100 करोड़ चुनाव वाले अपने पहले रिकवर कर लो, उसके बाद 2, 4, 5 हजार करोड़ रुपया इकट्ठा कर लो। कोई भी घोटाला आप देखिए 1000 करोड़ से नीचे का तो खुलता ही नहीं। तो इनकी भूख कितनी बड़ी है। ऐसे भ्रष्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे तत्काल डालें और जो अच्छे लोग हैं राजनीति में केवल वही आगे आए। चुनाव की प्रक्रिया भी ऐसी हो ताकि एक आम आदमी वो भी इलेक्शन में खड़ा हो सके। अभी तो पैसे वाले ही खड़े हैं। आप या मैं सोचें कि हम भी चलो चुनाव लड़ लेते हैं तो किसी के बस में नहीं है। हमारे अंदर कितनी भी क्षमता हो लेकिन पैसे ना होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकते। कई बार सोचता हूं मैं भी कि भाई देश के लिए जज्बा है कुछ करने का, लेकिन क्या करें, पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। होता तो हम भी लड़ लेते या फ्री में लड़ा जाए जैसे विदेशों का कल्चर है। कोई फ्री रेवड़ी आप बांट नहीं सकते, कोई पैसा आप खर्च कर नहीं सकते बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा हो जाए तो देश में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, वो राजनीति में आएंगे और फिर राजनीति और देश का जो नज़ारा है वो कुछ और ही होगा और एक उज्जवल भविष्य और विश्व गुरु भारत जिसकी हम कल्पना करते हैं वो साकार हो पाएगा। वंदे मातरम।